नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी करने वाले 25-25 हजार रुपए के 2 इनामिया अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आगे जानेंगे कि कहां पुलिस ने 2 साल पहले हुई युवती की हत्या के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि पाकुड़ में कैसे मनाया गया मजदूर दिवस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर में जालसाजी व धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 25-25 हजार रुपए के इनामी अभियुक्त अभिषेक दुबे पुत्र गंगेश्वर व लवकुश पुत्र भानु प्रताप को पुलिस ने धर दबोचा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान हीरानगर से लापता हुई युवती की हत्या का खुलासा 3 साल बाद हुआ है। दरअसल मई 2021 में परदेशीपुरा में सड़क निर्माण व नाला चौड़ीकरण के दौरान खुदाई में युवती के शरीर के कुछ हिस्से और कंकाल मिला था, जिसके बाद पुलिस लगातार इसकी कड़ियां जोड़ने में जुटी थी। परदेशीपुरा टीआई पंकज द्विवेदी ने बताया कि युवती की पहचान हीरानगर निवासी अर्चना के रूप में हुई है। विशाल नाम के आरोपी ने अर्चना की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या करना कबूल किया है। आरोपी शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है। उसका युवती से प्रेम संबंध हो गया था। बाद में युवती शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिसके कारण घर में विवाद हो रहा था, इसलिए उसने गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने दोस्तों सत्यनारायण व शिवनंदन को बुलाया और रात के समय नाले किनारे गड्ढे में गाड़ दिया। ये 2021 में जनवरी में नाले की खुदाई का काम चल रहा था कुलकर्णी नगर में। तो उसी दौरान जब नाले की साफ सफाई के दौरान एक चैम्बर से गाद निकाली, तो उस गाद के साथ में ही एक अज्ञात व्यक्ति का धड़ में से नीचे का हिस्सा, कमर से और नीचे पंजों तक का हिस्सा जो है मिला। तो उसमें जब उसी समय मौके पर डॉक्टर लोग आए और उन्होंने देखा तो नाले के आसपास बाकी के पार्ट की भी खोजबीन की गई, लेकिन बाकी का शेष पार्ट नहीं मिल पाया। इस मामले में मर्ग क्रमांक 4/21 थाना परदेशीपुरा पर पंजीबद्ध कर लिया गया था और तभी से अज्ञात मतलब कौन है इसके संबंध में पता लगाया जा रहा था। पीएम करता डॉक्टर ने अज्ञात लड़की का होना बताया, लेकिन मृत्यु के कारण का खुलासा नहीं हो सका। उन्होंने जो प्रदर्शन जांच के लिए भेजे थे उनके जांच के परीक्षण कराए। परीक्षण कराने के उपरांत उस जांच प्रदर्शकों को लेकर जब गए तो डॉक्टर ने तब भी बोला कि जब तक इसका ऊपरी हिस्सा नहीं मिल पाएगा किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा सकते कि इसकी हत्या कैसे हुई है। तो इस मामले में चूंकि गुमशुदगी के संबंध में जानकारी ली जानी थी कहाँ से मिसिंग हो सकता है, तो मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की है जिसकी हीरानगर में गुमशुदगी कायम है। तो वो लड़की भी अभी तक दस्तयाब नहीं हो सकी। शव है और गुमशुदगी से इसका पूरा हुलिया मैच होने से और बताई हुई घटनाक्रम को तथ्यों का परीक्षण करने पर सही पाए जाने पर हमने इसमें 302 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जिसमें विशाल मुख्य आरोपी है और उसके साथ में शिवनंदन उर्फ जॉन और सत्यनारायण उर्फ सत्यम मुलजिम है, जिसमें से सत्यम और शिवनंदन उर्फ जॉन को हमने गिरफ्तार कर लिया। इन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, जो विशाल नाम का लड़का है ये अपराधी किस्म का लड़का है। ये शराब वराब बेचने का भी इसने काम किया है। तो विशाल की दोस्ती इसमें संदीप डावर नामक लड़के से हुई और संदीप डावर से दोस्ती होने के कारण संदीप डावर के साथ में उसके घर आना जाना हुआ। तो इसी दौरान उसकी बहन अर्चना डावर से जो है इसका प्रेम संबंध हो गया और उस संबंध में कलेश होता था और इसी कलेश के परिणति स्वरूप अंततः इस युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी। सर, काफी लंबे समय के बाद खुलासा किया है, तो कुछ बताया इसमें पूछताछ में किस तरीके से देखिए, इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पाकुड़ रेलवे स्टेशन फुटबॉल ग्राउंड परिसर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पाकुड़ शाखा में अपने शाखा कार्यालय में कर्मचारियों सहित झंडोत्तोलन कर एवं शहीद वेदी पर पुष्प अर्पण कर शहीदों को याद करते हुए मजदूर दिवस मनाया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के शताब्दी वर्ष पर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पाकुड़ शाखा पर रेलवे कर्मचारियों ने एकत्रित होकर न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में एकजुट रहने का संकल्प लिया एवं अपने पूर्व शहीदों को पुष्प अर्पण कर याद करते हुए ये शपथ ली कि वह अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह मजदूरों ने अपने हक की लड़ाई के लिए अपने प्राण निछावर किया था और उसके खून से लाल झंडा उसी के खून से निकला हुआ प्रतीक है, तो हम यही सभी साथियों से, कामरेड के सभी साथियों से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से मजदूर ने एक होकर अपनी
लड़ाई लड़ी और हर लड़ाई को दूसरे के सामने एक मिसाल कायम किया कि अगर हम लोग में एकता होगा तो हम लोग कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। हम इस अवसर पर एक चीज़ बोलेंगे कि हम लोग इसी तरह अगर मजदूर दिवस के तरह ही हम लोग प्रतिज्ञा लें कि हम लोग एक होकर न्यू पेंशन के अगेंस्ट में काम करें। हम लोग को एकमात्र हम लोग का भी डिमांड है, वो है पुरानी पेंशन वापस लाओ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर पूरे विश्व में एक साथ मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसी बाबत ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन पाकुड़ शाखा द्वारा हम सभी देश के जो भी मजदूर वर्ग हैं अपने कर्म के प्रति समर्पित होकर के अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एकजुट होने के लिए आज एकत्रित हुए थे। पूरे मजदूर वर्ग को मैं इस मजदूर दिवस के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि आपकी मेहनत, आपके श्रम के बदौलत जिस तरह से देश का निर्माण हुआ है उसमें आपकी भागीदारी जितनी महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ हम सभी को अपने अधिकारों के प्रति भी उतना ही सचेत रहना है। और जो भी अगर श्रमिक विरोधी कुछ भी निर्णय लिया जाता है उसका एकजुट होकर के विरोध करना भी आवश्यक है। इसीलिए ये पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे सुजान गांव की है, जहां एक बुजुर्ग बुद्धि लाल पुत्र मैकू लोधी उम्र 70 वर्षीय गांव के बाहर अपने खेतों में झोपड़ी बनाकर रहता था। सुबह परिजनों ने जाकर देखा तो बुजुर्ग पिता का शव चारपाई पर पड़ा मिला। मृतक के गले पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। पिता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। इसी क्रम में आनन फानन में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह व सीओ लालगंज महिपाल पाठक सहित भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंच साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। सभी नियुक्त हत्याकांड की बारीकी से जांच करने के बाद मृतक बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर वृद्ध की हत्या की गई है और परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की बेटी राम जानकी ने बताया कि उनके पापा मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। इसी का फायदा उठाकर गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम भोला प्रसाद है, मृतक की बेटी ने बताया कि पहले भोला ने चालाकी से वसीयत करा ली और बाद में बेनामे में बेवकूफ बनाकर अंगूठा लगवा दिया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। बिटिया क्या नाम है आपका? राम जानकी। कहाँ के रहने वाले हो? सुजान के पुरवा। क्या है मामला जो इतनी हमारे पापा से एक लोग वसीयत करा लेन, उसके बाद फिर बेनामा करा लेन, पापा से अंगूठा रखा ले। पापा हमारे पागल 15 साल से पेंशन मिल रही पागल वाली। आज हमारे पापा को मार डाले रात में। किसने मार डाला? भोला प्रसाद। कहाँ के हैं? गाँव में कहता है। मतलब आपको कैसे जानकारी हुई? शाम को पापा खाना खा के लेटे, हमारी बहन भूसा भर रही, रात में कह रहे मार के भाग गया। हम लोग गए पापा को पानी डाले, पापा जब तक सांस चलती रही खत्म होगा। थाने में एप्लीकेशन दे दिया? थाने में एप्लीकेशन दिया, कह रहे पासपोर्ट हम कल चलवे। हम कह रहे हैं कि नहीं जो मर्जी अब सब लोग करो। हम कब से दौड़ रहे हैं, मुकदमा डार दिन वही दिन मुकदमा पड़ेगा जज। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सरगुजा जिले में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर अंबिकापुर के सर्किट हाउस में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत व जिले के तमाम अधिकारियों ने श्रमिक दिवस को बोरेबासी के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिले के तमाम श्रमिकों को सम्मानित करते हुए चेक वितरण किया गया, साथ ही श्रमिकों के साथ बोरेबासी ग्रहण किया गया। इस दौरान खाद्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाती है। इससे श्रमिकों के उत्थान सहित सभी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार श्रमिकों के प्रति प्रतिबद्ध है। इधर दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने चौपाई अंदाज में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर सभी श्रमवीरों को, सभी श्रमिक साथियों को बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिक दिवस को यादगार बनाने के लिए, उनको श्रमिकों को सम्मान देने के लिए आज बोरेबासी दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। सभी श्रमवीर साथियों को भी जो दिन रात मेहनत करके समाज में खुशहाली लाते हैं, उनको, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप हैं तो सब खुशहाल समाज है। आपके मेहनत को, आपके श्रम को मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ और पूरा सरकार आप लोगों के साथ है। हम सब मिलकर के प्रगतिशील समाज का गठन करेंगे, उस समाज को आगे बढ़ाएंगे, विकास की धुरी पे ले जाएंगे आगे और समाज खूब तरक्की करेगा। सब कुछ जल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत सारे योजना सरकार की तरफ से संचालित है उन श्रमवीरों के सम्मान के लिए, उनके हित के लिए, उसका हम लोग सब अधिक से अधिक लाभ लें। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। एतमादपुर नगर में एसीपी रवि कुमार गुप्ता के नेतृत्व में खंदौली, बरहन, एतमादपुर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के फोर्स को लेकर के नगर में फ्लैग मार्च किया गया। वहीं नगर में संवेदनशील व अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। नागरिकों को भरोसा दिलाया गया कि वह निष्पक्ष व निडर होकर अपना मतदान करें, जिसके लिए पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। एतमादपुर नगर के कई मोहल्लों में फ्लैग मार्च किया गया। वहीं एसीपी रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि सीआरपीएफ के साथ कई थानों का फोर्स मौजूद रहा। 4 तारीख को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही पाई जाती है तो सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। सर, किस प्रकार की ये फ्लैग मार्च थी? और देखिए, नगरीय चुनाव को मद्देनजर आज एतमादपुर कस्बे में सीआरपीएफ फोर्स, हमारी खंदौली पुलिस, बरहन पुलिस को लेके फ्लैग मार्च किया गया। सारे लोगों को सारे क्षेत्रों में जो भी संबंधित क्षेत्र नगरीय निकाय से संबंधित में सारे क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया, ताकि लोगों को विश्वास किया जा सके कि शांतिपूर्वक मतदान अपना बिना भय, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी बातें के अपने मतदान का प्रयोग करें। बाकी कोई समस्या नहीं, इसके लिए फ्लैग मार्च किया गया। सर, चुनाव को देखते हुए कोई खास ऐसी ऐतिहासिकता बरतें लोग, कोई ऐसा संदेश लोग? देखिए, इलेक्शन को लेके एक तो ये फ्लैग मार्च की कार्रवाई की जा रही है, उसके अलावा इलेक्शन के दिन या उससे पहले सारी हमारी ड्यूटियां लग गई हैं, सारी ड्यूटियां रहेंगी, सारी जगह पुलिस फोर्स रहेगा, ताकि पूरा शांतिपूर्वक मतदान कुछ संपन्न कराया जा सके। सर, प्रत्याशियों का जो भी चुनाव संपर्क था, जनसंपर्क, कब बंद हो गया? क्या उनको ऐसी अधिकता होती चीज़ें? ये देखिए, लगभग 24 घंटे पहले, मतलब जो भी एमसीसी की गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग मतदान बंद हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही जो भी कैंडिडेट रहेंगे अपना जो भी प्रचार वगैरह करना है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जशपुर जिले के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने एक दिन पहले रविवार के दिन भाजपा से इस्तीफा दिया था और दूसरे दिन ही सोमवार को नंद कुमार साय कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रवेश कर लिया। बता दें कि श्री साय कई दशकों से भाजपा से जुड़े थे। वे 3 बार के विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। श्री साय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ भाजपा की राजनीति में उन्हें लंबे समय से उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा था। राज्य गठन के समय जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तब भी उनका विरोध होता रहा। बाद में 2003 में उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव लड़वाकर संकट के समय में झोंक दिया गया। हाल ही में कई दिनों तक वे प्रदेश भाजपा का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका कोई दांव भाजपा में नहीं चला। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी में सरायकील में ठेकेदार बच्चा पांडे की दबंगई। गौशालाओं में भूसा गिरवाने के बाद गरीब किसान का नहीं दे रहा पैसा। 3 महीने से पैसे के लिए भटक रहा किसान। पुलिस को शिकायती पत्र देने के बावजूद नहीं हुई कार्यवाही। ठेकेदार सराय अकील कस्बे से लड़ रहा है चुनाव। हाँ, क्या दिक्कत है भैया? मैं रोशन लाल लोधरा उर्फ कानपुर का निवासी रहने वाला हूँ। मेरा पैसा बच्चा पाड़े ने मुझसे गौशाले में भूसा गिरवा लिया। मैहनपुर तहसील के पास, रकबापुर बंधवा, पूरब सरीरा, नगर पंचायत चाइल में उसने गिरवाया, टाउन एरिया में।
पैसा 2-3 महीने से दो दिन करते करते मुझे पैसा नहीं दे रहा। इलेक्शन लड़ने का उसके पास पैसा है। गरीब आदमी हो, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मजदूर पार्टी मेरे घर में आके मुझे गाली गलौज करते हैं। बच्चा पाने पैसा नहीं दे, मांगने जाता हूँ तो घर से भगा देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां आज सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने 1 दिवसीय रायबरेली दौरे पर हैं। इसी क्रम में निकाय चुनाव का प्रचार रायबरेली में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुआ था। उसी को आगे बढ़ाते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और आज ब्रजेश पाठक अपने रायबरेली दौरे पर हैं। निकाय चुनाव को लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा के बड़े नेताओं के निकलने पर डिप्टी सीएम ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में जहां सीएम से लेकर सभी बड़े मंत्री और कार्यकर्ता प्रदेश भर में जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेसियों के ना निकलने का कारण बताते हुए कहा कि दरअसल इन लोगों के पास कुछ बताने को है ही नहीं। ब्रजेश पाठक यहां नगरपालिका प्रत्याशी शालिनी कन्नौजिया के समर्थन में पहुंचे थे। घर मोहल्ला सब जगह दौरा कर रही है और आप देख रहे हैं बीजेपी ही जीत रही है। ये लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये बात दरअसल उनके पास कहने को कुछ है नहीं। जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। अखिलेश यादव का मन टूट गया क्या? देख रहे हैं, जानते हैं कि अच्छा नहीं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास भी करती है और दम भी भरती है, लेकिन इसे हम एक विडंबना ही कहेंगे कि मजदूर दिवस पर भी मजदूरी कर अपना परिवार चला रहे इन मजदूरों को मजदूर दिवस के मायने ही नहीं पता। इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना तो बहुत दूर की बात, लेकिन धरातल पर वास्तविकता यही है कि अलग बात है इसे कोई समझे या ना समझे। मजदूर दिवस के अवसर पर जब हमने कुछ मजदूरों से बात की तो उन्हें मजदूर दिवस के मायने ही नहीं पता थे। उन्होंने कहा, साहब गरीब और अनपढ़ लोग हैं, हम नहीं जानते कि मजदूर दिवस क्या होता है और क्या योजनाएं सरकार चलाती है। इन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि दिन में मजदूरी करेंगे तो शाम को इनके घर का चूल्हा जलेगा, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। रजनीश कुमार रजनीश क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं यहाँ पे हमारी मंडी में। आज मजदूर दिवस है, पता है मजदूर दिवस के बारे में क्या होता है? कुछ पता ही नहीं। कभी नहीं सुना मजदूर दिवस के बारे में? नहीं। आज भी काम कर रहे हैं? हाँ, मजदूरी तो ऐसे सब दिन करते रहते हैं, ऐसे ही करते करते चले जाएंगे। हम लोग का तो कुछ मिलता नहीं है सरकारी योजना। सरकारी योजनाओं की सूचना तुम्हें कभी मिलती है क्या? कुछ नहीं। काहे नहीं मिलती है? पता नहीं, वो सरकार जाने, मजदूर है, पढ़े लिखे नहीं है। नहीं। कुछ कहना चाहोगे सरकार से कि मजदूरों के लिए कुछ किया है? क्या कहें, बड़े बड़े आदमी मिलता है। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज सिंह है नाम से। नीरज सिंह, क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं मंडी के अंदर। आज मजदूर दिवस है, पता है तुम्हें मजदूर दिवस क्या होता है? हमको पता नहीं है मजदूर दिवस होता क्या है। बस यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं और जाते हैं, घर कमाते हैं और सरकार की तरफ से हमको कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, कोई जो सरकारी योजनाएं होती हैं क्या वो तुम्हें पता होता है उस योजनाओं के बारे में? यहाँ पे कुछ नहीं आता, सरकार की तरफ से कुछ नहीं आता। बस हम लोग काम करते हैं, अपना मजदूरी करते हैं, बस इतना ही, और पैसे मिलता है वो। मजदूर दिवस के बारे में कुछ नहीं पता? जी नहीं, मजदूर दिवस आज तक यहाँ मना ही नहीं। आज भी काम कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं। समाज के एक वरिष्ठ नागरिक है, आज मजदूर दिवस है। सरकार कहती है कि हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, लेकिन मजदूरों को तो ये भी नहीं पता कि आज मजदूर दिवस है, मतलब क्या होता है। देखिए, मैं जिला संयोजक प्रेमनाथ गेरा, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ। आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस वो होता है कि मजदूरों को इसका बेनिफिट मिले, लेकिन मजदूरों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सरकार दे रही है फ़ायदा, सरकार ऊपर से दे रही है, लेकिन नीचे अधिकारीगण जो है मजदूरों तक ये मैसेज भिजवाएं। आज के दिन तो मजदूर को काम भी नहीं करना चाहिए। आज मजदूर जो है दिहाड़ी पे जा रहा है, उनको यही नहीं पता कि आज हमारा मजदूर दिवस है। सरकार ने इतना बेनिफिट दे रखा है उनके लिए, उन बेनिफिट का लाभ पहुँचाने के लिए मैं अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि उन तक ये लाभ पहुँचाने की कोशिश करें, योजनाएं पहुँचे। धन्यवाद। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।